हेलो दोस्तों, यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, और नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 1.1 सेट्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे लिखिए, इसका सब क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। क्या लिखा है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इसको हमें एक सेट का नेम देना होगा, यहाँ पे ए, और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाना होगा। कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद इसके अंदर मुझे क्या करना है, मतलब मंथ्स के नेम लिखने हैं कॉमा दे करके। सोलर ईयर, जो इंडियन सोलर ईयर है वो क्या होता है, हिंदी मंथ होता है। क्या होता है, हिंदी मंथ होता है। तो चलो, इसका पहला है चैत्र। क्या है, चैत्र। दूसरा क्या है, वैशाख। वैशाख। फिर क्या है, ज्येष्ठ। ये पूरा आपको लिखना है, ज्येष्ठ, है ना। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एच भी आएगा, ज्येष्ठ। ओके, ज्येष्ठ। इसके बाद आएगा आषाढ़। अषाढ़। आषाढ़। आषाढ़ के बाद क्या आएगा, आषाढ़ के बाद आएगा श्रावण। श्रावण। फिर आएगा भद्रा। भद्रा। फिर क्या आएगा, अश्विन। अश्विन। फिर क्या आएगा, कार्तिक। क्या आएगा, कार्तिक। इस तरह से मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है, कार्तिक। इसके बाद क्या आएगा, अग्रहण। अग्रहण। इसके बाद क्या आएगा, अग्रहण, YAN, यस, अग्रहण। फिर क्या आएगा, पौष। फिर क्या आएगा, पौष के बाद क्या आता है, माघ, यस। फिर क्या आएगा, फागुन। फागुन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने 12 मंथ के नाम जो कि यहाँ पे लिख दिया है। पहला, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भद्रा, अश्विन, कार्तिक, अग्रहण, पौष, माघ, फागुन, ये 12 मंथ्स के नेम हिंदी में है जो कि आपको लिखे गए हैं। ये लिस्टिंग मेथड का फॉर्मेट है। इसको रोस्टर भी बोलते हैं। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो वहां पे रोस्टर फॉर्म था, यहाँ क्या है, लिस्टिंग। तो सेम है, लिस्टिंग एंड रोस्टर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या देखा जा रहा है, इसका जो सब क्वेश्चन 2 है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा गया, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। देखो प्यारे बच्चों, जब हम किसी दिए गए वर्ड के लेटर्स को सेट फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेट का नेम लिख देंगे, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट बना लेंगे, और इसका रूल ये है कि इसके एक वर्ड को ही एक बार लिखा जाएगा। अगर वो डबल बार आया है तो उसको हमें इग्नोर करना है। तो चलो, सी लिख देते हैं, यस, ओ लिखते हैं, फिर एम, फिर पी, फिर एल, फिर ई। रिपीट नहीं करना है। ई के बाद फिर से एम आया, देखो एम मैंने ले लिया है, दोबारा एम नहीं लेंगे, ठीक है। ई भी ले लिया है तो नहीं लेंगे, फिर डायरेक्ट क्या लेंगे, एन, फिर टी। तो इस तरह से ये हमने सेकंड क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। यस, थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो आपको पता है ना, ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स 5 होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उसको आपको सेट के अंदर लिख देना है इस तरह से, जैसे ईयर, ओके, आईज, कॉमा लगाते जाएंगे, नोज, ठीक है, टंग, यस, टंग और स्किन, ये हो गया स्किन। इस तरह से
एक बात और ध्यान में रखिए, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट्स के एलिमेंट्स आप उल्टा पुल्टा कहीं भी लिख सकते हैं, सारे एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है, ऑर्डर का कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि प्राइम नंबर्स और लिमिट क्या है 1 to 20, तो चलो यहाँ पे सेट का नेम देते हैं और प्राइम नंबर लिखते हैं। 1 तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 कैंसल, 2 से स्टार्ट होगा, 2 इज द प्राइम, 3 इज द प्राइम, 5 इज द प्राइम, 7 is the prime, and 11 is the prime, 13 is the prime, 17 is the prime and 19। प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज इटसेल्फ, जो नंबर खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो वो प्राइम होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे सब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको पता है बच्चों वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? प्यारे बच्चों वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, यस यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे, अमेरिका यहाँ पे लिखा है, तो इस तरह से आपका ये 5th क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि ये जो सब क्वेश्चन थे इसको हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिया है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट में क्या करना था, हमें रूल मेथड नहीं करना था, वहां पे लिस्टिंग मेथड करना था, यहाँ पे रूल मेथड, इसका दूसरा नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका सब क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जो ये नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 16। मीन्स एक नेचुरल नंबर के सभी स्क्वायर फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको अगर मुझे बताना है किसमें, रूल मेथड में, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे, और फिर अब क्या करने वाले हैं ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं उसको हमें किस मेथड में लिखना है, रूल मेथड यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं सेट, यहाँ पे सेट का नाम लिखता हूँ, और फिर यहाँ पे जो रूल मेथड का प्रोसेस है, सॉरी बच्चों यहाँ पे करली ब्रैकेट इस तरह से बनाएंगे आप, और यहाँ पे x सच दैट x मेंशन करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे वेरिएबल लेना है स्मॉल लेटर में लेना है, सेम लेना है, और ये लाइन सच दैट कही जाती है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि जो ये x है वो किसकी इक्वल है, नेचुरल नंबर के। किस फॉर्म में है, एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाएंगे, और इसका फॉर्मेट है n स्क्वायर सभी, और ये जो स्मॉल लेटर n है ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, देखिए 10 तक। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो अगर आप इस n को इस तरह से दिखाएंगे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अगर ये लाइन लेते हैं आप नीचे, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन के नीचे अगर हम लोग ये लाइन खींचते हैं तो ये हो जाता है लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पे मुझे 10 रखना है तो ये लाइन देना होगा। अगर मैं ये लाइन नहीं रखता हूं तो मैं यहाँ क्या रखूंगा 11।
तो बेटर यही होगा कि हम इसके नीचे लाइन रखें और ये अपनी लिमिट को कंप्लीट कर दें और ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दें। एग्जैक्टली। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। यहां पे देखिए बी में क्या है, 6, 12, 18। तो 6 का टेबल चल रहा है, देखो मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 3 जा 6, 4 जा 6, 5 जा 6, 6 जा 6, 7 जा 6, 8 जा 1 2 3 4 यहां भी आ रहा है। तो ये भी नेचुरल नंबर से कंसर्निंग है, बट इट इज द मल्टीपल ऑफ 6। सभी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 6 के साथ हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेट का नेम मेंशन करेंगे, फिर यहाँ पे हम करली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर मान लो y ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ x लिए तो यहाँ y लेना पड़ेगा, आप x भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो y सच दैट y। अब यहाँ पे क्या है, 6 एक नंबर है जो फिक्स है, जो कि सभी में है। 6 यहाँ भी 6 है, 6 2 जा है ना, 6 3 जा है, 6 4 जा है, तो 6 तो सब जगह है। तो इसलिए यहाँ पे 6 को मेंटेन कर देंगे और किसके साथ है, नेचुरल नंबर के साथ। तो नेचुरल नंबर को जब एलिमेंट फॉर्म में दिखाते हैं तो स्मॉल लेटर n लेते हैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि n जो बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यस। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि n की जो वैल्यू है किस सीमा तक गई है, 8, 6 8 जा, ओके। तो वहां तक हम लोग फिक्स कर देंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहे हैं हम लोग, ये एक वर्ड है SMILE। तो ये किस वर्ड का लेटर लग रहा है आपको, एग्जैक्टली स्माइल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे x सच दैट x करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज द वर्ड, इज द लेटर, इज द लेटर ऑफ द वर्ड। कौन सा वर्ड है, स्माइल। तो यहाँ पे हम लोग स्माइल लिख देंगे, SMILE, इस तरह से क्लोज कर देंगे, यस। तो आपको आशा कर रहा हूं कि बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखने को मिल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 4 में मिल रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। किस तरह है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, डेज ऑफ द नेम है। तो इस तरह से पहले सेट का नेम यहाँ लिखिए, फिर करली ब्रैकेट बनाइए, y रखिए, फिर y सच दैट y आप लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आर डेज ऑफ द वीक, ये मेंशन कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, x is the set where AET is given। तो it is the letter of eat या t। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x सच दैट x, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये t भी बोल सकते हैं, इसको eat भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझे, आर द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अभी कौन से वर्ड है, एक लिख दीजिए बस, टी लिख देते हैं हम, हाँ, TEA, टी। ईट भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको आज पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।